हेलो एवरीवन। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एम्स जॉब्स में। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ये वीडियो उनके लिए है जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। वो कोई भी कंपटीशन हो सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ 2 साल से यहाँ मतलब कि हम हर जगह कोविड है और मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हो गई हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं। इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है बच्चों को तैयारी करने में, क्लास ज्वाइन करने में और ऑफलाइन क्लासेस को जाके मैनुअली अटेंड करने में कि फ़िज़िकली वहाँ पे अटेंड करें क्लासेस को। तो बेस्ट वे क्या है उसके लिए? उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप को वो माहौल नहीं मिल पा रहा है अगर आप घर से स्टडी कर रहे हैं तो। लेकिन बेस्ट वे क्या है उसके लिए कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि उससे आपको प्रॉपर एटमॉस्फेयर या प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है कि जो आप स्टडी जोन के लिए चाहिए, जो कंपटीशन के लिए चाहिए। बेस्ट बात यह है कि ये सबके लिए है, क्योंकि सब लोग घर से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कंपटीशन की तैयारी जो है का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए और उन चीज़ों को जो कंपटीशन में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज़ें हमारे रास्ते में हमारी रुकावट बनती हैं। तो सबसे पहले मैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने में कि आप प्रॉपर एटमॉस्फियर में है, आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल रहा है कि आप चीज़ों को तैयार कर सकें। क्योंकि इन्वायरमेंट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बार बार कि आप घर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन घर से पढ़ने में ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पढ़ाई को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं, हमने शेड्यूल बनाया हुआ है पढ़ने के लिए कि मुझे एक दिन में 6 घंटे पढ़ने हैं। मैं क्वालिटी स्टडी की बात कर रहा हूँ। क्वालिटी स्टडी वो चीज़ होती है जो कि आप प्योरली उस टाइम स्टडी करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं। वैसे तो पढ़ाई करने के लिए लोग 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन उसमें व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं। मैं उन चीज़ों को निकाल के जो आप प्रॉपरली पढ़ाई कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो क्वालिटी स्टडी है, आप जैसे 6 घंटे का प्लान बनाया है तो अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज़ों को फॉलो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों होता है कि वो हर सबके साथ होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपके साथ ही होता है, हो रहा है। वो ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सी चीज़ें हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। डिस्ट्रैक्ट करने में जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं घर से बैठ के, तो कुछ काम आया या दोस्त आ गए या कहीं रिलेटिव के यहाँ जाना पड़ रहा है या किसी को कुछ हो गया है या घर में कोई बीमार है उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती हैं। तो मैं हमेशा एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये ट्राई करिए कि आप कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए। ऑफलाइन क्लास का मतलब ये है कि कोई क्लासरूम जहाँ पे आप जाके चीज़ों को अटेंड कर रहे हो। जैसे कि बहुत सारी कोचिंग्स हैं, इलाहाबाद, प्रयागराज या कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, कहीं पे भी अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए फिज़िकली, तो आपके सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ जाएगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। मैंने देखा है चीज़ों को, मैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि अगर इसका एडवांटेज क्या होगा, अगर आप क्लास को फिज़िकली ज्वाइन करेंगे तो आपको वो इन्वायरमेंट मिलेगा, आपके अगल बगल वही बच्चे होंगे जो कि सेम एग्ज़ाम को तैयार कर रहे होंगे, जो कंपटीशन के लिए जा रहे होंगे।
तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं और आपको प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलता है कि आप उसी जोन में होते हैं, कंपटीशन के जोन में होते हैं। और बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं जो कि मॉक इंटरव्यूज़ करवाते हैं और आपका पेपर मतलब कि एग्ज़ाम शेड्यूल करवाते हैं बेस्ड ऑन जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्री एग्ज़ामिनेशन करवाते हैं, जिससे आप उन कंपटीशन को देने के लिए उस चीज़ों में ढल जाएं। तो जब आप कोचिंग में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके क्लासरूम में 100 बच्चे हैं अगर हैं तो आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं कानपुर से तैयारी कर रहा था। तो वहाँ पे जब मैं शुरू में ज्वाइन किया तो वहाँ पे 60-70 बच्चे रहे होंगे कोचिंग में, इतने रहे होंगे। तो मैं मैथ्स की कंपटीशन कोचिंग जब ज्वाइन किया था, तो जब मैं शुरू में ज्वाइन किया तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर 60 बच्चे हैं तो मेरी रैंक 60वीं है। तो अगर ऐसे अगर 500 कोचिंग हुई इंडिया में तो मैं तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता एग्ज़ाम में। तो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिला कि ये अगर 60 बच्चे हैं तो इनमें मुझे कम से कम टॉप 10 में तो आना ही आना है। तो वो एटमॉस्फेयर मिला, मैं उनसे कम्पीट करने लगा। फिर मैं पहले ये प्लान बनाया कि मुझे विदिन द सर्किल, विदिन द 60 स्टूडेंट मुझे किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में टॉप 10 आना है, क्योंकि वो कोचिंग जो है हमेशा हर 2 हफ्ते या हर महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। तो हमको ये पता चलता था कि हम विदिन 60 स्टूडेंट हम लोग कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये एटमॉस्फेयर आपको घर से नहीं मिलेगा। अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको क्वालिटी टाइम मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए तो आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज कोचिंग ज्वाइन करने का ये होता है कि आपको प्रॉपर चीज़ें पता चलती हैं कि क्या पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में और क्या क्या अच्छी बुक्स हैं जो हमको फॉलो करनी चाहिए, या यहाँ पे आपकी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर घर से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कंपटीशन नहीं निकाल सकते, मेरा बिल्कुल कहने का ये मतलब नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटी जहाँ से ज़्यादा होती है, मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करके अगर आप घर से बाहर निकल के चीज़ों को तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रॉपर किसी चीज़ को टाइम दे पा रहे हैं, क्योंकि आप उसी चीज़ के लिए गए हैं। और वो चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करती हैं कि आप जो है उन कंपटीशन में सक्सेसफुल हों, जल्दी हों। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने ये भी चीज़ें देखी हैं कि आप अगर बाहर जाते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी होता है। तो आपको उन डिस्ट्रैक्शन से बचना है। जब तक आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल ना हो जाएं तो आप उन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि हर जगह के लोग आते हैं। तो आप अगर कहीं छोटी जगह से गए हुए हैं तो आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन मिलेगा। आप उन चीज़ों में आप इन्वॉल्व होने से बचिए जो आपको अपने गोल से अचीव करने से दूर ले जाता हो। हाँ, अगर आपने कंपटीशन क्लियर कर लिया है, जॉब मिल गई है, तो आप हर चीज़ करिए जो आपका दिल करे, या आप एक्सपीरियंस करिए जो आपका मन करे। लेकिन उसके पहले आप हमेशा, मैंने ये चीज़ देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि वो तैयारी करने गए हैं बाहर, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनको टाइम लग जाता है गोल अचीव करने के लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऑनेस्टली तैयारी करते हैं, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है, लेकिन इसलिए वो एग्ज़ाम को क्रैक करने में टाइम लगा देते हैं। जो ऑनेस्टली मेहनत कर रहा है वो 100% कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होगा, ये मेरा हमेशा भरोसा रहा है। जो अपनी ऑनेस्टी से हमेशा एग्ज़ाम की तैयारी किया है, जो अपना 100% देने का ट्राई किया है, वो 100% निकलने वाला है। आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करने गए हैं तो आप असफल होंगे,
क्योंकि आपका एक बार नहीं हो रहा है, 2 बार नहीं हो रहा है, लेकिन ये चीज़ आपके दिल से आनी चाहिए कि हमने अपना 100% दिया। क्योंकि आप अपने लाइफ के एग्जामिनर होते हैं, आपको पता होता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप कितने ऑनेस्टली कितना क्वालिटी टाइम निकाल पा रहे हैं पढ़ाई के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई दूसरी चीज़ें मत करिए वहाँ जाके, जब आप प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप गए हैं किसी चीज़ को, गोल आपका है वो अचीव करने के लिए, तो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। दूसरी चीज़ आपको जो अवॉइड करनी चाहिए कंपटीशन के दौरान, कि आपका जो फ्रेंड सर्कल होना चाहिए वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल आपको डिस्ट्रैक्ट करता है तो आप वहाँ से तुरंत निकल जाइए, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए रुकावट बन रही है आपके गोल को अचीव करने के लिए। आप हमेशा ट्राई करिए कि आपसे के फ्रेंड सर्कल में आपसे हमेशा बेहतर स्टूडेंट हो। बेहतर ना हो तो आपके लेवल के स्टूडेंट हो, जो आपको हमेशा आपको पॉजिटिव बातें करें और आपको मोटिवेट करते रहें कि एग्ज़ाम में किस तरीके से तैयारी करनी है। ये चीज़ें हमेशा छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन हमेशा आपको हेल्प करती हैं कि आप जो है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो फ्रेंड सर्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप हमेशा जब कोचिंग का सिलेक्शन करें तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें कि उस कोचिंग का रिज़ल्ट क्या रहा है, पास्ट का रिज़ल्ट क्या रहा है। कोचिंग, क्योंकि कोचिंग हमेशा आपकी हेल्प करेगा कि आपका देखिए, कोचिंग में हमेशा ये होगा कि कोई भी टीचर होगा तो आपका सिलेबस, वो उसकी ड्यूटी ये होती है कि आपका सिलेबस प्रॉपरली तैयार कराया जाए और आपका इंटरव्यू या टेस्ट बीच बीच में लेता रहे, ताकि वो कोचिंग लेता रहे ताकि आपको खुद को इवेलुएट करने में आपकी हेल्प होती रहे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने फॉलो की थी कंपटीशन की तैयारी के दौरान। मुझे लगा कि जो बच्चे अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं, वो चाहे वो जो कंपटीशन हो, वो हमेशा चीज़ों को पहले ट्राई करें कि फ़िज़िकल क्लास ज्वाइन करें, कहीं बाहर निकल जाएं, क्योंकि बाहर निकलने पे आपका सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ जाता है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, मैंने 3 चीज़ें बात की यहाँ पे, कि एक तो आपको अपने घर से बाहर निकलना है जब आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, आपका फ्रेंड सर्किल जो है आपकी हमेशा वो होना चाहिए जो आपका हमेशा मदद करे आपको गोल अचीव करने के लिए। नेगेटिव बंदे नहीं होने चाहिए उस फ्रेंड सर्किल में, और डिस्ट्रैक्ट करने वाले बंदे नहीं होने चाहिए कि जो कि पढ़ाई कम करते हों। और आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। और तीसरी चीज़, आप हमेशा कोचिंग वो ज्वाइन करिए जहाँ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो, जो प्रॉपर महीनों में या वीकली टेस्ट कराता हो और आपको इवेलुएट करने में आपकी मदद करता हो। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं इस तरीके की वीडियो हमेशा अपने चैनल पे डालता रहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहूँगा कि मेरे लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा हो मैं आपको शेयर करूँ, तो जिससे आपको अपने कंपटीशन को क्रैक करने में आपको हेल्प मिलती रहे। थैंक यू गाइज़। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, क्योंकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूँगा तो डेफिनेटली ये आपको नोटिफाई करेगा कि मेरी अगली वीडियो आ गई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो आप मुझे फॉलो करिए। थोड़ा भी हेल्प मिलती हो तो कमेंट करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके की वीडियो अपने चैनल पे डालता रहूँ। थैंक यू गाइज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपटीशन एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक गाइज। थैंक यू। बाय।